चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट चैप्टर का ये, इसके न्यूमेरिकल्स और ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? ये हमारी सरकार के खर्चे दिखाती है और सरकार के रिसीट्स दिखाती है, एस्टिमेटेड। एक्चुअल में हो या ना हो वो अलग बात है, खर्चे बढ़ भी सकते हैं, रिसीट्स कम भी हो सकती है, रिसीट्स बढ़ भी सकती हैं, खर्चे भी कम हो सकते हैं, क्या पता ज्यादा खर्चा अनुमान किया हो उतना खर्चा ना हुआ हो। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सबसे पहला पॉइंट है। देखो क्या होता है कि हमारे देश के अंदर वो काम तो जरूर हो रहे होंगे जिसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन बिल्कुल ले लेते हैं। जैसे पानी साफ देना, ये काम कोई नहीं लेगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम है। बिस्लेरी में पानी, बिस्लेरी की बोतल में पानी डाल के देना, वो काम तो कर लेंगे, बट घर घर तक सस्ते रेटों में जो है पानी पहुंचाना है हजारों लीटर, वो काम कोई प्राइवेट कंपनी करती है? नहीं करती। उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप रिसोर्सेज फ्रॉम दी प्रॉफिटेबल सेक्टर्स लेके, जहां पे वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सिगरेट बनाने में बहुत प्रॉफिट है, बहुत लोग वो काम कर देंगे। आपने क्या करना है, आपने उनसे हैवी टैक्स लेके आपने वो काम कराने हैं जिनको कोई नहीं लेना। जैसे सैनिटेशन हो गया, सीवरेज हो गया, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉफिट के काम तो कोई भी करेगा, वो तो हो ही जाएंगे, आपने सोशल वेलफेयर के काम भी करवाने हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द गुड्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। हैवी टैक्स लगा दो उन कंपनीज पे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक अल्कोहल एंड सिगरेट्स। ठीक है भाई। Thus it discourages those occupations which are not beneficial for the society. टैक्स कंसेशन और सब्सिडी, जो काम आप चाहते हो कि जो कि यूजफुल है, जैसे मेडिसिन बनाना। अच्छा, अभी रिसेंटली कोरोना आया था तो मास्क बनाना अच्छा काम था, वैक्सीन बनाना अच्छा काम था, तो आप उन चीजों की प्रोडक्शन वो कर दो ना, उसके लिए आप सब्सिडीज दे दो, कंसेशंस दे दो। आज देश के अंदर स्टील प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए कंसेशन दे दिया। आज देश के अंदर जो है ना, आपको एरोस्पेस से रिलेटेड, देखो एयरप्लेन जो बनते हैं उससे रिलेटेड हो गया, ड्रोन से रिलेटेड हो गया, अगर आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप इनोवेटिव कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए पैसा सरकार देती है, आपको सब्सिडी देती है अदरवाइज। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बेस्ट एग्जांपल, सस्ते मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो सरकार क्या कर रही है, डीजल इंजन पे इतना इतना टैक्स लगा के आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स छोड़ो, क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हार्मफुल प्रोडक्ट से टैक्स ज्यादा ले लो और इनको दे दो। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सरकार क्या करती है, डायरेक्टली उन गुड्स को प्रोड्यूस करती है, उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद है। फॉर एग्जांपल सैनिटेशन की, क्लीन पानी की, वो सब। ये पॉइंट याद हो जाएगा बेटा। दूसरे नंबर पे आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो यार, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा, जैसे अंबानी, अदानी, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा, जैसे तुम्हारे घर में आते होंगे काम वाली आती है, 2 वक्त की रोटी पूरी खा लें तो वो बड़ी बात हो जाती है। भाई काम वाली फालतू। ठीक है जी, क्लियर है बात? अमीर है। तुम्हारी अमीर है, मैं वैसे बता रहा हूँ। दैट्स वाई दे आर वर्किंग सो ऑन सम मीगर वेजेस ना। घर में कितने देते हो बेटा? 2000। 2-2 घंटे वो काम करती है, महीने के 2000 रुपये उसको मिलते हैं। यहाँ 1 घंटा पढ़ा के आते हैं, तुम तो हर महीने, मैं तो महीने में अगर 1 घंटा किसी घर में पढ़ाने जाऊं, ठीक है, तो 30-40 हजार रुपये ले आऊंगा। तो फर्क है कि नहीं है? और वो 2-2 3-3 घंटे काम करती है तुम्हारे घर में, तो 2000 रुपये मिलते हैं उसको। ठीक है, तो वही तो बता रहा हूँ ना, इनकम एंड वेल्थ। अब क्या करते हैं भाई, ये इनकम ऑफ द रिच को कम करते हैं, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैसे हो जाता है ये? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अमीर से ज्यादा टैक्स लो, जो जितना ज्यादा अमीर है उतना ज्यादा टैक्स भरता है। और इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उस टैक्स को लेके करना क्या है तुम्हें? अपनी अपनी जेब में रख लेना है सरकार को, गरीबों में बांटो, ट्रांसफर पेमेंट करो, सब्सिडीज करो, जैसे कि पेंशन देना गरीबों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को देना पैसा, और सब्सिडीज देना, सस्ते रेटों में खाना पीना, ऐसी व्यवस्थाएं करना। ठीक है जी। एक अलग से क्वेश्चन आता है, इसके ट्विन ट्विन इफेक्ट होते हैं अगर आप एक्सपेंडिचर करती है सरकार। ठीक है, नहीं पहले से है। फर्स्ट, इट विल इंक्रीज देयर डिस्पोजेबल इनकम। बेटा ये नोट्स में कुछ एडिशन नहीं हुआ। एंड दस विल रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटीज, दैट इज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर।
सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उससे इनइक्वालिटीज कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? आफ्टर टैक्स जो इनकम बढ़ती है। सेकेंडली, स्पेंडिंग ऑन फ्री सर्विसेज टू द पुअर रेजेस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरे नंबर पे अपना पॉइंट आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। देखो हर रीजन ना हमारे देश का, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, यूपी, सब एक बराबर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जिस रीजन में पैसा बहुत कमा सकते हो कमाओ, जिस रीजन में बहुत पैसा कमा सकते हो क्या करो, कमाओ। फिर उन रीजन से लेके उन रीजन्स को दो जहां पे पैसा नहीं कमा पा रहे, जहां के लोग जैसे बिहार में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे पैसा डालो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो बाय इन्वेस्टिंग। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। समझ गए? आपने देखा होगा मिर्जापुर कहाँ से आई? यूपी से। ज्यादातर जो क्राइम सीरीज बनती है कहाँ से बनती है? हरियाणा से बनती है, पंजाब से बनती है। पंजाब से ड्रग्स वाली बन जाती है, वैसे तो कोई नहीं बनती। तो ये क्योंकि वहां पे वो था, उड़ता पंजाब जैसी मूवी आई थी, तो वो है। अदरवाइज आप, मेरे को नहीं पता भाई, मैं कभी गया नहीं ना, मैं कैसे व्यंग्य कर दूं उस बात पे। तो आपकी जो ये बिहार वगैरह से क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है वहां पे। अच्छा, उतनी डेवलपमेंट नहीं है। डेवलप आदमी का क्रिमिनल बनता है ज्यादातर, डेवलप आदमी थोड़ी ना मतलब कट्टे उठा के बैठ जाएगा। समझ गया ना? जिनको कुछ नहीं मिलता वो ये काम करते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। परेशान होते हैं, लोगों ने अत्याचार इतने करे होते हैं उनपे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी बजट का यूज करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर मान लो देश के अंदर कोई सामान खरीद नहीं रहा है, रिसेशन का टाइम है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? खुद से खर्चे करने चाहिए ताकि लोगों की इनकम बढ़े। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना ईडीएस में भी। और इन्फ्लेशन हो तो सरकार को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए। और खर्चे करना ना करना किस पे डिपेंड करता है? बजट के अंदर। तो बजट के अंदर चीजें आती हैं, खर्चे कम करें कि ज्यादा करें। भाई इन्फ्लेशन है तो कम कर दो, डिफ्लेशन है तो ज्यादा कर दो। हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, बजट डिफाइन करता है कि कौन सा देश कितनी ग्रोथ करेगा। क्यों? आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नई नई सड़कें नहीं बनवाएंगे, नए नए वेयर हाउसेज नहीं बनवाएंगे, नई नई कम्युनिकेशन सेटअप नहीं करेंगे, नई नई टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स भारत देश के अंदर नहीं लाएंगे, बुलेट ट्रेन नहीं लाएंगे, मेट्रो ट्रेन नहीं लाएंगे, तो क्या बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगी? उनको सारी एमेनिटीज तो चाहिए ना भाई, उनको रहने के लिए घर, साफ पानी, बिजली, एवरीथिंग उनको चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी? पहले सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और एक बारी वो इंडिया में आ गए तो क्या करेंगे? इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इंडिया की इनकम जनरेट होने लगेगी। स्पाइरल अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तुमने सीखा ही है कि एक इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ रुपए की 5,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करती है। तो कितने फायदेमंद चीज है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? कि बजट में कितना इंफ्रा के ऊपर पैसा जा रहा है, कितना इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा जा रहा है, ग्रोथ से रिलेटेड चीजों के लिए। या सरकार जो हमारी एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट होगी, एजुकेटेड लोग होंगे तो एम्प्लॉयमेंट उनको आसानी से मिलेगी और हायर पेड जॉब्स मिलेंगी उनको। बात समझ गए? तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? ये लास्ट पॉइंट है इनका, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखो जितनी भी हमारी पब्लिक एंटरप्राइज है उनको मैनेज करना किसका काम है? पब्लिक एंटरप्राइज जो सरकार के अंडर में होती है। तो ज्यादातर ये नुकसान में चल रही होती है। क्यों? क्योंकि इनका मेन एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? फिर सरकार देती है। ठीक है भाई, क्लियर बात? तो इतना ही है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट।